जय गुरुदेव। कुछ आध्यात्मिक सच्चाई जो आपके सामने आज रखने वाले हैं। स्वामी जी की वाणी है, मौत से दिन रात डरते रहो, जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस दुख से बचने का कोई यत्न करो। मौत के घाट से ऊपर आ जाओगे तो मौत की चिंता नहीं सताएगी। जो साधक जीते हैं मर जाते हैं, वे दिन रात 1000 बार मरते हैं, उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं रहता। 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, कम खाओ, गम खाओ, कम बोलो, कम सो, तभी साधन भजन में तरक्की होगी। बेकार की बक करने से समय बर्बाद होता है, इसलिए कम बोलो और सोच समझ कर बोलो। जो होना था सो होली। होली का अर्थ महापुरुषों ने होली का क्या मनाई। जब कभी संसार में लोग विचरते रहे, संसार का रस आनंद लेते रहे, तब तक होना था। और जब महापुरुषों की शरण में आए तो जो होना था सो होली। अब जो कुछ होना था आप जैसे भी जानो, जो होना था सो हो लिया। मीराबाई ने यही कहा, जब तज दिया उसके परिवार वालों ने तो बहुत सताया। जहर दिया, जो कुछ कहना था सो कह लिया। क्या कहा कि भाई अब तुम क्या चाहती है। जो होना था सो होली, जो कुछ होना था सो हो लिया। इसी का अर्थ है होली। लोग समझ नहीं पाते हैं और उसमें कीचड़ और रंगों से खेलने की कोशिश करते हैं। ऊपर में जो रंग उड़ाए जा रहे हैं ऊपर के लोगों में, उनमें बहुत सारी खुशबुएं हैं और उसमें कोई गंदा नहीं होता, बल्कि सबको रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो इसलिए ऊपर की होली खेलने की कोशिश करिए। अंतर में प्राण होने के बाद कोई डिगा नहीं सकता। अब हमको कोई भी ताकत, ऐसी शक्ति नहीं है जो डिगा सके। इसलिए जो होना था सो होली समझ गए तो होली असल में आपकी नहीं है। जब आप किसी महापुरुष की संगत में जाएं और सच्चा रास्ता अपने परमात्मा का पा जाएं तो होना था सो हो लिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। यह सीता रूपी सूरज जब जीवात्मा जब उस ब्रह्मांड में जाती है तो इस रास्ते से निकल कर जाती है तो वहाँ होली खेलती है। रंग बिरंगे गुलाल फूल आदि की खुशबुएं वहाँ छोड़ी जाती हैं और ऐसी बौछारें वहाँ चलती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन प्रेमी ने बैठकर इसे देख लिया वह इस चीज़ को समझ लेते हैं। यह छाया है, लड़की छाया, लड़का छाया, स्त्री छाया, पति छाया, मकान छाया, ये सब छाया हैं। इससे जो जीव आत्मा निकाल दी तो वह पड़ा हुआ क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। छाया रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी छाया। किसके लिए रोते हो? छाया के लिए, उस जीवात्मा के लिए। कभी रोते हो उसके लिए, बुद्धि नहीं लगाते हो। चित्त, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। जो है जीवात्मा चीज़ क्या है जो इसमें निकाल कर अलग कर दी जाती है तो शरीर यह पड़ा रह जाता है। उस शक्ति के आने से यह शरीर चलने फिरने लगता है। आँख भी, कान भी, सुनता नहीं, बोलता नहीं और कुछ भी हिलाता डुलाता नहीं है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। मतलब यह है कि माया की छाया में पड़े हो, हाय हाय ऐसे ही चले जाओगे, हाय हाय करते, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूरी है, उसे सुनो। वह यह नहीं कहते कि पूजा करो देवताओं की, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सत्य विचार दो और हमको अच्छी कर्मों का रास्ता मिले और हम चोरी चकारी इन्हें बंद कर दें और हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना यह भी बंद कर दें और आगे चलकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग कर सच्चे रास्ते पर चलते चले जाएं।